नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आपके लिए बहुत ही नई शुरुआत की है हमने। हम थ्योरी कर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको भी, आप जितने भी है जैसे सीटी के अंडर आते हैं या कोई भी सीटी 2 की तैयारी कर रहा है, उसके पास टेक्निकल मतलब क्वालिफिकेशन है। टेक्निकल का मतलब जैसे उसके पास आईटीआई है, या इलेक्ट्रिकल से क्या है आईटीआई है, या इलेक्ट्रिक वायरमैन से आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक से है, या उसके पास जेई यानी की क्वालिफिकेशन है जैसे जेई जीएसओ के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल से उसने डिप्लोमा कर रखा है। तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली है ये। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से बहुत ही प्यारा आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल का जो भी रहने वाला है, यानी विद्युत के बारे में थ्योरी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे हम आराम से आसान शब्दों में। ठीक है, 50 नंबर का सिलेबस बताया जा रहा है। बी अगर 100 नंबर का CT2 का पेपर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आराम आराम से सारी चीज़ें करेंगे। 100 नंबर का अगर पेपर आता है किसका, देखो मैं बता रहा हूँ ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका ALM, ठीक है ना, ALM, WPO, वाटर पंप ऑपरेटर, शिफ्ट अटेंडेंट, ठीक है, GSO, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर, और जेई। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें आती है अलग अलग, जैसे आपका PWD उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आती है। उनके लिए सबके लिए, यानी जो भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड पोस्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर आगे आपका C2 जो होगा, CET 2 जो होने वाला है, उसके अंदर क्या बताया गया है भी, उस पोस्ट से रिलेटेड 50% सिलेबस आएगा, यानी 50 नंबर। यानी इसके बिना, किसके बिना, आप इलेक्ट्रिसिटी यानी इस पोस्ट के अंदर आपको क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा चाहिए। और अगर उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आपके, अगर आप क्वालिफाई भी हो रहे हैं तो आपका आराम से नंबर आ सकता है, कोई चक्कर नहीं है। आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप तैयारी करना शुरू करेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैं आज पहली क्लास है इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ भी क्या होने वाला है। 50 नंबर में से अगर आप 35 का स्कोर करते हो या 35 और 40 का स्कोर करते हो, उनके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। 50 में से 50 का स्कोर तो होना मुश्किल है, एक टीचर का भी स्कोर नहीं होता, मैं ये बात बता देता हूँ, कोई भी दावा करता हो तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। हाई लेवल की होने का मतलब क्या है, उस चीजों को आप अवॉइड करके चलोगे तो ही अच्छा है। 50 में से आप अगर 40 का स्कोर भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और 40 का स्कोर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पूरी की पूरी थ्योरी करवाऊंगा। 40 के 40 क्वेश्चन आपको थ्योरी से मिल जाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ALM WPO जे भी आया है, शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर जो भी आपकी थ्योरी आई हुई है उसके क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा खतरनाक लेवल नहीं रहता, यानी 100% में से 80% आपका लेवल बिल्कुल आसान रहता है। ठीक है ना, आसान चीज़ों को कवर कर लिया जाए उसके बाद मुश्किल की ओर बढ़े तो अच्छा रहता है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें करवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल आते हैं वो भी करवाए जाएंगे आपको। क्या क्या होता है इस सिलेबस के अंदर, क्या क्या आएगा, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इतना समय इसलिए लिया क्योंकि हमारा पहला दिन है और पहली क्लास है। थ्योरी आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे आप सर्च मार लेना, मैंने भी बहुत सर्च किया था, कहीं नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी। मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, ज़्यादातर पेड बेस्ड है। अपन यहाँ पे एक नई मुहिम स्टार्ट की है भी, आपको एक फ्री के अंदर और बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, आपको थ्योरी करवाई जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए भी किस प्रकार की वीडियो रही, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ALM WPO शिफ्ट अटेंडेंट GSO जेई लगने का सपना हम साकार कर देंगे। क्योंकि अगर थ्योरी आती है तो एक रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या बन गई है, यानी 50% थ्योरी, यानी 50 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं तो रीढ़ की हड्डी सिलेक्शन दिलाने वाली यही है। ठीक है ना, हरियाणा जी के भी है, उसके अंदर मैथ इंग्लिश जो भी हैं वो आराम से हो जाएंगे। साथ साथ में करते रहना। यहाँ से अगर आपने जितने ज़्यादा नंबर लिए, वो सारे के सारे जो पढ़ते हैं बच्चे उनके बराबर है। यहाँ से जितने ज़्यादा नंबर लोगे उतना आपका सिलेक्शन के आप नज़दीक जाओगे। सीधी बात है, स्पष्ट बात है। तो इनके लिए हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला दिन है और शुरुआत करते हैं। एक एक चीज़ को
आसान से लेकर मुश्किल तक हम जाएंगे, जहां तक तय होगी, जहां तक क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना। जहां तक क्वेश्चन आने की संभावना होगी वहां तक हम जाएंगे। हमारा आज का लेक्चर रहने वाला इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। मैं एक वीडियो डालूंगा सिलेबस की, इसके बाद में आप सिलेबस की वीडियो देख लेना, उसके अंदर क्या क्या है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है। हमें इतना भी पता है कि किस चीज़ को कितना पढ़ेंगे और कितना हमें पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को छोड़ना चाहिए किस चीज़ को, क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हार्ड स्टडी से। आप इतनी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हो जो एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती या जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, और वो चीज़ें छोड़ जाते हैं हम जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और आसान भी होती है। तो वो आसान चीज़ें बेसिक हमारा कवर हो जाना चाहिए, उसके साथ हम पूरी की पूरी सारी चीज़ें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे रहने वाला है, यानी पहला दिन हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। विद्युत, विद्युत शब्द जैसे ही आता है तो आपको देखने को मिलता है, ये लिखा मिलता है आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है ना। यानी प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक के अंदर। ये चालक वाली बात मैंने जोड़ी नहीं है, आपको मैं नोट्स भी दूंगा, ठीक है ना। आप जैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, या कॉपी करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे वो आ जाएगा, या नाम से सर्च कर लेना। आपको सारी जो है साथ साथ में आपको क्लास के नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने तरीके से अच्छे नोट्स और बना सको। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लियो, ठीक है ना। आवेश के प्रवाह की दर को, यानी आवेश क्या है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, प्रवाह क्या होता है, उसकी दर क्या होती है, चालक क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है भी, किसी भी चालक में सारी चीजें कवर करेंगे। ये तो आसान से आसान है, किसी भी चालक में, कंडक्टर जो होता है, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत कहा जाता है। भी आवेश के, आवेश को नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगी, आपको पता है मेरे को। दूसरी बात यहाँ पे आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, प्रवाह को भी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि आवेश तभी प्रभावित होगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो प्रभावित होते हैं तो आवेश उसके साथ ही प्रभावित होता है। किस प्रकार से करंट होगा, क्या वोल्टेज क्या होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। फ्लक्स क्या होगा, चुंबक क्या होगा, डीसी मोटर क्या होगी, एसी मोटर क्या होगी, अल्टरनेटर क्या होगा, जनरेटर क्या होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप टेंशन मत लियो, आप बस। क्लियर है ये बात? तो ये बात क्लियर नहीं हुई, क्लियर मैं आगे कराऊंगा इसको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत है क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, और आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। फिजिक्स की एक क्या है, एक महत्वपूर्ण शाखा है। आसान से स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। महत्वपूर्ण शाखा है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जो है ब्रांच है, जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, विद्युत। किसका अध्ययन करेंगे, विद्युत व विद्युत उपकरण। उपकरण क्या है, ठीक है। इसमें प्रयोग होने वाले यंत्र क्या है, इसकी राशियां क्या है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बातें बता देता हूं मैं। जनरेटर क्या है, अल्टरनेटर क्या है, ठीक है। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, एसी क्या है, ठीक है। और विद्युत के प्रभाव, जैसे आपको रासायनिक प्रभाव पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, उसमें प्रभाव पढ़ने के, प्रकाशीय प्रभाव, विद्युत के प्रभाव के बारे में बड़ी बड़ी बातें, ये प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। नोट्स भी बनवाने का काम करेंगे क्योंकि ये भी काम आया, ठीक है ना। यानी विद्युत है क्या, तो विद्युत वैसे तो आवेश के प्रवाह की दर है, लेकिन आवेश भी जानना है, चालक भी हमें जानना है, इसकी दर भी जाननी है। ये जानने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा आसान आसान चीज़ों को पढ़ के उसके बाद आवेश पे आते हैं हम, ठीक है ना। बेसिक इसका कवर करते हैं।
यानी इलेक्ट्रॉन क्या, ये भी आपको अगर पता नहीं है, मान लो आप नॉर्मल शुरुआती तौर से शुरू कर रहे हो, आईटीआई से सीधे आए हो, तो इसका मतलब ये भी आपको पता नहीं होगा भी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जगह स्थानांतरित कैसे होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कैसे हैं, सारी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। यानी महत्वपूर्ण शाखा है किसकी, भौतिक विज्ञान, यानी फिजिक्स की ही एक ब्रांच है ये, जिसके अंदर विद्युत क्या है, पंखा कैसे चलता है, उसके अंदर वाइंडिंग क्या होती है, उपकरण कौन से, यंत्र कौन से, इंस्ट्रूमेंट कौन से, इक्विपमेंट कौन से हैं, इससे कैसे कैसे इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और इसके अंदर कौन कौन से लो लगते हैं, क्या है विद्युत, ठीक है ना, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, आवेश क्या है, ठीक है, कूलाम के बारे में पढ़ोगे, ओम का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, फैराडे का सिद्धांत क्या है, दाएं हाथ का नियम क्या है, बाएं हाथ का नियम, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लियो आप, ठीक है ना। अल्टरनेटर क्या है, किस प्रकार से वो बिजली बनाता है, डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या है, ठीक है ना। और विद्युत के प्रभाव जो हैं आपके, जैसे उष्मीय प्रभाव, वो चीजें क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, किसके अंदर, विद्युत के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में। तो ये छोटी सी बात थी विद्युत के बारे में। अगला है, देखो एक बात याद रखो आप, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो होता है, ये बातें लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉन का, याद मेरा काम है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रवाह की गति, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की गति पदार्थ, क्वेश्चन करवाता जाऊंगा साथ साथ में, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, ठीक है, किस पे निर्भर करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो किस पे निर्भर करेगा, ये छोटी सी बात मैंने इसलिए लिखाई है, आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, कुछ पॉइंट आपके लिखते जाना आप साथ में। दूसरा आपका है आवेश जो हो, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका, विद्युत के प्रकार का, विद्युत के प्रकार, विद्युत के प्रकार का, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना, कमेंट करके बताना भाई, इसी तरीके से चलते हैं, आराम आराम से चलेंगे आज, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं ऐसे बच्चों को लेके चल रहा हूँ जो आईटीआई की तो थी, रट्टा मार के पास हो गए, लेकिन उनको रियल में चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ही बन गया, देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसकी गति पर निर्भर करता है, किसके, किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ किस तरीके का है, उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, ठीक है। तो विद्युत के प्रकार, विद्युत मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, नोट्स बनाते जाना आपने। कौन कौन सी होती है जी, दो प्रकार की विद्युत है, एक विद्युत और दो दूसरी प्रकार, एक तो होती है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, क्या बोलते हैं इसको, स्थिर विद्युत, ठीक है ना। लाइनमैन बनने का या डब्ल्यूपीओ बनने का, शिफ्ट अटेंडेंट बनने का सपना आपका साकार होने वाला है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। गतिज विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब विद्युत कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक तो स्थिर विद्युत है और एक क्या है, गतिज। स्थिर का नाम जो एक जगह स्थिर रहती है, और गतिज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकती है। ऐसा नॉर्मल नॉर्मल बातें हम पढ़ते जाएंगे। स्थिर विद्युत है वो पैदा किसके कारण होती है, तो घर्षण के कारण पैदा होती है। वो किसके कारण पैदा होती है, घर्षण, और बताऊंगा किस प्रकार से घर्षण से पैदा होती है, ठीक है। और घर्षण से क्या पैदा हो जाता है, वहां पे आवेश, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। इतना ही नहीं होगा, आप बस 2-3 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना जबरदस्त पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है ना। गतिज विद्युत, गतिज विद्युत भी दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं डीसी और एक को क्या बोलते हैं, एसी, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं, एसी, एक को बोलते हैं दिष्ट धारा, क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा, ठीक है। और एक को बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। गतिज विद्युत कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है, एक तो डीसी करंट होता है, एक क्या होता है, डीसी जो होता है वो विद्युत होती है, और एक क्या होती है, एसी होती है। आप अच्छी तरह भली भांति इस बात को जानते हो, ठीक है। दिष्ट धारा को
पैदा किससे किया जा सकता है, तो इसको रासायनिक प्रभाव से पैदा करेंगे, ठीक है ना, रसायन से। और इसको पैदा किया जा सकता है प्रेरक, प्रेरण, ठीक है ना, इससे पैदा किया जा सकता है। तो वो होगी आपकी एसी और डीसी। स्थिर विद्युत और इसमें फर्क क्या है, देखो दोनों के अंदर बात करते हैं। अगला पेज लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। दो बातें हमने याद की, विद्युत कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है स्थिर विद्युत और एक होता है गतिज विद्युत। गतिज विद्युत जो है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। यानी स्थिर विद्युत वो विद्युत होती है जो एक जगह स्थिर रहती है, उसको किसी भी काम के अंदर या किसी प्रयोग नहीं किया जा सकता उसको, तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं, ठीक है। और गतिज जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर रही है, आपके घर में आ रही है, जैसे एसी आ रही है, आपके घर में डीसी है, मतलब डीसी का भी प्रयोग करते होंगे कई जगह, तो डीसी है, तो वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसकी गति होती है, यानी वो क्या है, डायनेमिक्स इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो स्थिर विद्युत की क्या क्या पहचान है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो एक तो घर्षण से पैदा होने वाली, घर्षण से पहला क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिर विद्युत का, घर्षण से पैदा होने वाली विद्युत, होने वाली विद्युत जो है वो कौन सी होगी। यानी घर्षण से क्या पैदा होता है, कुछ आवेश के अंदर डिफरेंस आ जाता है, एक के अंदर पॉजिटिव एक के अंदर नेगेटिव आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, उसके बीच में आवेश बन जाएगा, तो इस आवेश को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। स्थानांतरण का मतलब इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तीसरा बात इसकी क्या है, ठीक है। स्थिर विद्युत की तीसरी बात है, यह केवल आवेश के रूप में, यह केवल आवेश के रूप में होती है, करंट वरंट का चक्कर नहीं है, ठीक है ना, यह केवल किस में होती है, आवेश के रूप में होती है। अगला है, इसका ज्यादा उत्पादन भी नहीं हो सकता। ये बातें लिखा के उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको ना। जब क्या होता है, देखो, जब मतलब दो समान विपरीत आवेश हो, उनको जब क्या किया जाता है, घर्षण उसके अंदर किया जाता है, तो एक एनर्जी पैदा होती है। आपको पता है, वो जब कोई चीज को हम रगड़ेंगे, रब करेंगे ना, तो वहां से क्या पैदा होगी, गर्मी पैदा होती है। और गर्मी के कारण क्या होगा, गर्मी का पैदा मतलब क्या है, हीट। हीट जो है उष्मा, उष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। और उस ऊर्जा के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वो तो पॉजिटिव बन जाता है, और जहां पर कम रह, जहां से निकल के चले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो यानी डिफरेंस आ जाता है बीच में, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बीच, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, आवेश आ जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है। जिसके कारण आपने देखा होगा भी छोटे छोटे टुकड़ों को जैसे ऐसे करके आप ट्राई करते हो तो कागज के टुकड़े इसके या धूलकण चिपक जाते हैं। वो किसके कारण चिपकते हैं, स्थिर विद्युत यानी आवेश के कारण चिपकते हैं, ठीक है। एक तो स्थिर विद्युत यानी घर्षण से पैदा होने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है, घर्षण से पैदा होने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत है जिसका स्थानांतरण नहीं हो सकता, स्थिर विद्युत का। केवल आवेश के रूप में कौन सी विद्युत मिलती है, स्थिर विद्युत, ठीक है। इसका ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, एक लाइन अपने पास से नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो क्वेश्चन जिसके बनते न उसको भी करना पड़ेगा। देखो, स्थिर विद्युत कहाँ से स्टार्ट हुई, थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। और कब की बात है ये, 1600 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है, 1600 ईसा पूर्व की बात है। इन्होंने क्या किया, एक एम्बर लिया, क्या लिया, एम्बर, ठीक है। एम्बर को इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, यानी उसके दोनों के बीच में क्या करवाया गया, घर्षण करवाया गया। तो इन्होंने क्या देखा, थेल्स ने क्या देखा भी, एम्बर जो है उसके पास छोटे छोटे
एम्बर के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े, छोटे छोटे कागज के टुकड़े एम्बर की ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। छोटे छोटे कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसा करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, थैल्स थे। तो थैल्स को किसका जनक माना जाता है, थैल्स वैज्ञानिक थे, उनको जनक माना जाता है, स्थिर विद्युत का जनक माना जाता है। यानी सबसे पहले ये किसने किया था, थैल्स ने किया था। थैल्स ने क्या किया था, एम्बर एक क्या होता है, एम्बर, एम्बर क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, एम्बर क्या होता है, ठीक है। उसने क्या किया, एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ा, एम्बर को किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से ऐसे रगड़ा, और उसने देखा भी एम्बर की तरफ ऐसे किया ना, तो छोटे छोटे धूल कण और क्या है, छोटे छोटे क्या हो रहे थे, कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे थे। इनसे क्या पता चला, इससे पता चला भी कुछ ना कुछ इसके अंदर पैदा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, कागज के टुकड़े या धूल कण इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो पता चलता है भी एक ये क्या था, एक आवेश था या चार्ज था। तो भी किसके कारण हो रहे हैं आकर्षित, चार्ज के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी जब एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसकी ओर छोटे छोटे कागज के टुकड़े किस कारण से आकर्षित होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आवेश के कारण, ठीक है ना। किसके कारण होते हैं, आवेश के कारण। तो कागज के टुकड़े हो रहे थे, एम्बर को किससे रगड़ा, बिल्ली खाल। जैसे ये एम्बर था, मान लो ये एम्बर था, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ये हो गई बिल्ली की खाल, ये हो गई आपकी बिल्ली की खाल हो गई, ठीक है। अब बिल्ली की खाल जो थी उसके बिल्ली की खाल थी उसके ऊपर रगड़ा, तो क्या हुआ, इसके ऊपर आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। नेगेटिव आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव। तो ये क्या था, एम्बर था, क्या था, एम्बर, जिसको कहरवा बोलते हैं, कहरवा। एम्बर को क्या दूसरा नाम क्या दिया जाता है, कहरवा। इसका नाम बताऊंगा, इसी से तो इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई थी, इस नाम से ही तो। और ये क्या थी, बिल्ली की खाल या चमड़ा कह दो, सीधा ही आई, क्या था, चमड़ा था। जब रगड़ा, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भी जब बिल्ली की खाल से एम्बर को रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल से एम्बर को रगड़ा जाता है, तो उसके अंदर विद्युत आवेश पैदा हो जाता है, क्या हो जाता है, आवेश पैदा हो जाता है। तो कौन सा आवेश एम्बर पे आता है, तो एम्बर पे कौन सा आवेश आता है, तो लिखा है यहाँ कौन सा आगे आवेश आता है, नेगेटिव, यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश पैदा होता है। कौन सा आवेश पैदा होता है, इस पे ऋणात्मक आवेश पैदा होता है। एक तो ये बात होगी। जब चमड़े पे कौन सा पैदा होता है, तो आपका आंसर होएगा धनात्मक आवेश, धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक, धनात्मक आवेश पैदा होता है। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से, और ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, जिनको छोड़ दिया जाता है। आप सीधा सीधा भागते हो भी न्यूमेरिकल कर लें, तो न्यूमेरिकल कितने नंबर के, 50 के 50 नंबर न्यूमेरिकल नहीं आने के हैं। आप छोड़ देते हो आसान चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हो और मुश्किलों की ओर भागते हो, और आपके बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। आप कभी भी ट्राई कर लेना, आप पेपर उठा के दे लेना, आपके पेपर देने का जो इतिहास है उसमें देख लेना आपके क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं, वो क्वेश्चन गलत हुए हैं जो बिल्कुल बेसिक थे। और उनको पढ़ाया इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उनको पढ़ाने में, आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन आप पढ़ाएंगे, आप इंटरेस्ट लोगे तो भी ठीक है, न लोगे तो आपका नुकसान है, हमारा क्या जाएगा भैया। सिलेक्शन दिलाना है आपको बस। क्लियर हो गई, एक बात ये हो गई, चलो ठीक है। दूसरा और ले लेते हैं, आप कोई और ले लेते हैं। एक मैंने लिया कांच की छड़ ले ली, मान लो कांच की, और ये ले लिया, एक कांच की छड़ ले ली और एक ले लिया रेशम, ठीक है ना। तो कांच की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो ये कौन सी छड़ होगी, कांच की छड़ होगी, ठीक है ना। और ये कौन सी छड़ होगी, ये कपड़ा किसका हो गया, रेशम का। जब रेशम को कांच से रगड़ा जाता है तो उस पे भी क्या हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है भी जब कांच को रेशम से रगड़ा गया, जैसे ही रगड़ा गया और उसके पास भी क्या होने शुरू हो गए, क्या होना, कागज के टुकड़े, धूलकण। आप पेन को बालों से रगड़ के देखना, अभी ट्राई कर लो, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं, आपने पहले भी ये ट्राई किया होगा।
तो वो क्या किसके कारण हो रहा है, वो आवेश के कारण हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है किस पे धन आवेश आता है, किस पे ऋण आवेश आता है। तो इसके अंदर आ जाता है पॉजिटिव, क्या आ जाता है पॉजिटिव, और इसमें क्या आ जाता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो रेशम पे कैसा चार्ज आता है, तो आपका ऋणात्मक चार्ज आता है, याद रखना। और कांच पे कैसा चार्ज आता है, धनात्मक चार्ज आता है। दो बातें हो गई, ठीक है। यहाँ से क्या बना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बने, किस प्रकार के क्वेश्चन बने, इस चीज को ही तो हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन निकालना आना चाहिए अपने को, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ लोगे, क्वेश्चन निकालना नहीं आता, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। विद्युत कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है आपका स्थिर विद्युत और एक होता है गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत वो होती है जो केवल घर्षण से पैदा होती है, क्या होती है, घर्षण से पैदा होती है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, और बहुत ही कम मात्रा में जिसको क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। तो ऐसी आवेश या ऐसे विद्युत को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता केवल आवेश के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये घर्षण से पैदा होने वाली विद्युत, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा केवल आवेश के रूप में कौन सी विद्युत देखने को मिलती है। आवेश के साथ और प्रभाव इसको देखने के मिलेंगे, वो तो बात अलग है, लेकिन केवल आवेश के रूप में स्थिर विद्युत को देखने को मिलता है, उत्पादन नहीं हो सकता, ठीक है ना। सबसे पहले स्थिर विद्युत का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, थेल्स। सबसे पहले स्थिर विद्युत के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले। अब ये छोटा हो जाता है क्या, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अरे 3 क्लियर है, चलो छोटा नहीं होता, बाद में देखेंगे, दूसरा खोलना पड़ेगा। कब किया, 600 ईसा पूर्व की बात है, थेल्स। तो स्थिर विद्युत का जनक किसे कहा जाता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्थिर विद्युत का जनक किसे कहा जाता है। और सबसे पहले स्थिर विद्युत के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ, वैज्ञानिक थे या क्या थे, ये पता नहीं आपको ना, क्या थे, बहुत पहले की बात है। और इन्होंने क्या किया था, एम्बर किस पे रगड़ा था, एम्बर पे रगड़ा था। जब एम्बर पे रगड़ा तो उसके बीच में क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका बात तो बाद में करेंगे। इन्होंने क्या रगड़ा, भी छोटे छोटे कागज को टुकड़ों को आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा देखने पर इन्होंने एम्बर को किससे रगड़ा, चमड़े से रगड़ा। तो इसने देखा भी एम्बर जो उस पे कौन सा विद्युत नेगेटिव ऋण आवेश होता है, और किस पे होता है, चमड़े पे कैसा आवेश पैदा होता है, पॉजिटिव आवेश पैदा होता है, ठीक है ना। कांच को जब ऐसा करने पर, कांच को भी रेशम से रगड़ने पर ऐसा देखने को मिला भी, ये भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे कणों को या कागज के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक आवेश की खोज हुई है ना, क्या हो गया, आवेश की खोज होगी। किस प्रकार से, देखो मैं फिर बताता हूं, देखो थैल्स, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये बात याद रखना, भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे थैल्स ने, ठीक है। किस पे किया था, एम्बर पे। और एम्बर होता क्या है जी, एम्बर एक ट्री रेसिन है, यानी एक गोंद जो होता है ना, जिसको गोंद को कहा जाता है। ये वोल्टिक जो आपका सागर है उसके तट पे एक वृक्ष पाया जाता है, जिससे निकलने वाला एक पदार्थ है ना, एम्बर। तो एम्बर को ग्रीक भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रम, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम, ठीक है। तो इसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक, ठीक है। जिसको हम आगे चल के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम किस में कहेंगे, आपके शब्द के अंदर, यानी इंग्लिश के अंदर कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन से ही पैदा हुआ शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, क्या पैदा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो किस शब्द से हुई है, सीधा एम्बर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एम्बर ऑप्शन में न मिले, वो कह दे इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है, तो आप दूसरा आंसर क्या दे सकते हो, इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। किस भाषा से हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, भी किस भाषा से हुई है, तो आप कह देना ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की, यानी विद्युत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ग्रीक शब्द से, किससे, इलेक्ट्रम से। इलेक्ट्रम किसको कहते हैं ग्रीक भाषा में, एम्बर को कहते हैं। इलेक्ट्रम को ही आगे क्या कहा जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन कहा गया, इस शब्द से क्या आया, इलेक्ट्रॉन कहा गया।
जो हम इंग्लिश में कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश का शब्द है जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया था मैंने, यानी ये किसके बारे में था, विद्युत शब्द की उत्पत्ति के बारे में। विद्युत शब्द कहां से आया, विद्युत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति। ठीक है ना। तो आप बता दो, भाषा पूछे तो किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार आपको ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया जाता है ना क्लास के अंदर, वैसे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन। ग्रीक भाषा से किस शब्द से हुई, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। शब्द की उत्पत्ति थी, थेल्स ने किया था ये। और इस प्रकार से क्या हो गया हमारा, छोटा छोटा स्थिर विद्युत के बारे में हमने दो बातें डिस्कस की है। ठीक है। स्थिर विद्युत के बारे में हमने क्या किया है, छोटी छोटी बातें डिस्कस की है। क्लियर हो गया। ये तो हो गया थेल्स, यानी थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लियो आप, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। ठीक है। तो दो तीन बातें आपको शुरू से लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, परिभाषा इसकी है, समझा नहीं है अभी तक हमने। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर क्या किया जाता है, विद्युत के विभिन्न प्रभाव वगैरह, उनके यंत्रों वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किसके कारण होती है, पदार्थ की प्रकृति पे। ये क्यों लिखा है मैंने, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन इसका महत्व आगे समझाऊंगा मैं, ये एक बार दिमाग में डालना था आपको। विद्युत के प्रकार कितने, दो प्रकार के, स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत केवल क्या होती है, घर्षण से पैदा होती है और केवल आवेश होता है इसके अंदर, क्या होता है, केवल आवेश होता है। ठीक है ना। गतिज विद्युत दो प्रकार की होती है, डीसी और एसी, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को रासायनिक प्रभाव से पैदा किया जा सकता है केवल, ठीक है ना। और इसको क्या, प्रतिवर्ती धारा को प्रेरण प्रेरण से पैदा किया जा सकता है। और भी बातें बताएंगे कैसे पैदा किया जा सकता है। स्थिर विद्युत है वो घर्षण से पैदा होती है, आवेश होता है। जनक थेल्स ने बताया था, एम्बर से जब क्या चमड़ा रगड़ा गया तो इसके बाद क्या हुई थी, इस पे आवेश आया जिसके कारण छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो रहे थे और कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे थे, धूलकण आवर्षित हो रहे थे, जिससे पता चला भी इसके अंदर ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है ना, क्यों हो रहा है भी, ऐसा क्यों हो रहा है भी। एक पे कौन सा चार्ज आया, एम्बर लिख देता हूं मैं ना, एम्बर। एम्बर पे कैसा चार्ज आया, तो आप कहोगे जी इस पे तो आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आया। और चमड़ा जो था उस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। चमड़े पे कैसा आया, नेगेटिव आया। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश आया, और इस पे कैसा आया, नेगेटिव आवेश आया। ऐसा क्यों हुआ जी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो, तो जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो या फिजिक्स के अंदर आप लास्ट वाला भाग पढ़ते हो, तो एक चीज जरूर पढ़ते होंगे। जैसे क्या पढ़ते हो जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीजें पढ़ते हो आप। क्या ये सब पार्टिकल है एटम के, यानी जो परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर इस प्रकार से कक्ष जो होता है इसमें क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, और जब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो जितने इलेक्ट्रॉन हैं और उतने इलेक्ट्रॉन परमानेंट इसके अंदर रहें, ठीक है ना, तो ये कौन सा एटम होता है, उदासीन होता है। क्या होता है ये, उदासीन, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों बराबर है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज और यहां से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर है। अगर मैं कह दूं इस इलेक्ट्रॉन को एक को बाहर निकाल लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताऊं कैसे हो सकता है, ये भी बताया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए तो अब तो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। अब ये नेगेटिव चार्ज मैंने बाहर निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो प्रभावी कौन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये एटम हो जाएगा धन आवेशित। कौन सा हो जाएगा, धन आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, समझे बात। छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पढ़ेंगे, नाभिक पढ़ेंगे, कक्ष पढ़ेंगे, ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ऑर्बिट सारा कुछ पढ़ेंगे। नॉर्मल बातें चल रही है, चलने दो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ जी, इलेक्ट्रॉन के, पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, वह
ग्रहण करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे होंगे किसी पदार्थ ने या किसी ने क्या किए होंगे, ग्रहण किए होंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके अंदर क्या हो गया, एक बार फिर समझ लो, जब कोई दो चीज बराबर है, दो चीज क्या है, बराबर है, जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं और उस पदार्थ के अंदर दोनों बराबर होंगे तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होता, कोई आवेश नहीं होता, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो पदार्थ उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है। ठीक है, अगर मैं कह दूं उसमें से पॉजिटिव निकाल लिया जाए, ठीक है, पॉजिटिव अगर निकाल लिया, पॉजिटिव निकालना संभव नहीं है तो हम नेगेटिव को निकालते हैं, उसमें से नेगेटिव को निकाल लिया जाए, उसमें से हम नेगेटिव को निकाल लेते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो कोई चीज है, ऐसे है, मान लो इसमें दो पॉजिटिव है कोई चीज और दो क्या है, नेगेटिव चीज पड़ी है। ठीक है, मैंने इससे नेगेटिव वाली एक निकाल ली और तो अब इस पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, प्रभावी कौन सा हो जाएगा, दो ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो आप कहोगे जी इस पे धन आवेश, कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो, सॉरी, जो नेगेटिव वाली चीजें थी वो निकाल ली गई है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है भी, इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने से होता है। एक बात बताऊं मैं, आवेश किसके कारण होता है या विद्युत का स्थानांतरण किसके कारण होता है, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाती किसके कारण है, तो उसका मेन जो भाग है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, एक दूसरी जगह स्थानांतरण हो सकती है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही आवेश के अंदर डिफरेंस आता है, उसी के कारण ही कोई पदार्थ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो सकता है। क्लियर है, तो सारा फंडा किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, आप मेरे को ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, एटम पढ़ेंगे ये बात फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी, परमाणु जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी त्यागने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था जिसके अंदर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है, तो ऋण आवेशित त्याग दिया इसने, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, तो उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। क्लियर है, और दूसरी तरफ कोई इसको ग्रहण करेगा, कोई चीज को ग्रहण करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, पहले इलेक्ट्रॉन थे उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इसका मतलब उस पर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, यानी वो ऋण आवेशित हो गया। तो आप कहोगे उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पदार्थ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ जी, एम्बर और चमड़े पे क्यों आया जी, जैसे ही आपने एम्बर को किससे रगड़ा, चमड़े से रगड़ा, किससे रगड़ा, चमड़े से, तो इसके बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ होगा, कौन सी एनर्जी आई होगी, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा एनर्जी पैदा हुई होगी। ठीक है ना, उस एनर्जी के कारण, ऊर्जा के बिना तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, तो उसके कारण क्या हुआ होगा भी, एम्बर ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, एम्बर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, एम्बर ने इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे दिए, तो एम्बर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, चमड़े को दे दिए। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको दिए, चमड़े को, तो चमड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई ना, चमड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई ना, उनकी संख्या बढ़ गई, तो संख्या इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई तो उसके ऊपर कौन सा आवेश हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन त्यागे किसने, यानी एम्बर ने त्यागे, तो एम्बर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो एम्बर कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एम्बर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। क्यों हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण से क्या हुआ, एनर्जी उत्पन्न हुई, कौन सी, थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हुआ था, जिसके इलेक्ट्रॉन ल्यूज थे, ठीक है ना, जिसके इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जिसके अंदर, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया गया एम्बर के द्वारा, और किसको दे दिया गया, चमड़े को, किसको दे दिया गया, चमड़े को। अब चमड़े के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और एम्बर के पास कम हो गए, तो एम्बर पे तो चार्ज आ गया धनात्मक, और किस पे आ गया, चमड़े पे आ गया ऋणात्मक चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसा अगर आप देखो तो कांच की छड़ थी, ठीक है ना, कांच की छड़ थी, और एक क्या था हमारा, रेशम था, क्या था, रेशम था,
इसके अंदर क्या हुआ था, जब कांच को रगड़ा गया रेशम, तो कांच ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ठीक है, अरे उल्टा हो गया क्या, ठीक है ना, दोबारा देखो इस बात को, है ना। एम्बर पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एम्बर ने क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, ग्रहण किए थे, ठीक है, उल्टा हो गया थोड़ा सा बस। और बिल्ली की खाल ने क्या किए थे, त्याग किए थे, इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, एम्बर ने तो ग्रहण किए थे, और बिल्ली की खाल ने क्या किए थे, त्याग किए थे। अगर त्याग होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो बिल्ली की खाल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और एम्बर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण नेगेटिव। बात समझ गए होंगे, जो कहने वाली बात थी वो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, कांच ने, कांच की छड़ थी, उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है ना, और किसने ग्रहण कर लिया, रेशम ने ग्रहण कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कांच की छड़ पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो रेशम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, समझने के लिए इस बात को टाइम लगाया, क्योंकि समझी हुई बातें काफ़ी समय तक याद रहती है। ये बात बता के मैं आराम से निकल सकता था, बे कांच कर लिया, ये लिया, रेशम लिया, वगैरह वगैरह, आगे चला जाता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। अब दो बातें हमने की, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। चार्ज के प्रकार कितने होते हैं, यानी आवेश की प्रकृति कैसी होती है, तो आवेश की प्रकृति होती है दो प्रकार की, ठीक है। एक तो होता है धनात्मक, क्या होता है, एक तो धनात्मक होता है, बिल्कुल 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 बेसिक से करेंगे, आप टेंशन मत लो। एक क्या होता है, ऋणात्मक। और ये चीजें आप समझ में, यानी आपके कम से कम 6-7 लेक्चर ऐसे रहने वाले हैं जो आपकी पूरी थ्योरी की जड़ रहने वाली है। पूरी थ्योरी तभी आपको समझ में आ जब पाएगी जब आप आवेश को समझ लेते हो, आप वोल्ट को समझ लेते हो, आप करंट को समझ लेते हो, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज क्या है उसको समझ लेते हो, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ईएमएम क्या है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय धाराएं क्या है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, छोटी छोटी चीजों को आप समझ लोगे, उसके बाद आप फिर कूदेंगे बड़े वाले पहाड़ के ऊपर से, ठीक है ना, फिर टांगे तुड़ाएंगे आप, है ना। धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। सबसे पहले ये दो शब्द प्रयोग किसने किए थे, तो आपके वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक जो थे, जिसने क्या किए थे, आवेश को प्रयोग किया था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द आवेश के लिए सबसे पहले प्रयोग किए थे, वो किसने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। किस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आवेश कितने प्रकार का है, या तो वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। धनात्मक आवेश किस पे होता है, ऋणात्मक किस पे होता है, दोनों बातें लिख लेते हैं आप। ये बात पीछे समझाई भी है मैंने, क्या है, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर पदार्थ में कौन सा चार्ज आ जाता है, धनात्मक चार्ज है, यानी कम इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, कम इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, वो पदार्थ कैसा होगा, वो होगा धनात्मक, सीधा सीधा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने वाले पदार्थ कैसा हो जाता है, ऋणात्मक, ठीक है ना, कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की प्रकृति कितने प्रकार के, दो प्रकार की है। एक तो आवेश क्या हो सकता है, धनात्मक, एक
ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किए थे आवेश के लिए? तब आपका आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। कौन से वैज्ञानिक ने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसको क्या कहा जाता है कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है, इसी तरीके से आपको थ्योरी करनी है, तो आप धीरे धीरे सीख पाओगे। मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ भी, आपको बहुत ही कम चीज़ें को पता है और सारी चीज़ें आपको बताई जाए। अगर आपको पता है तो भी उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आप इस चीज़ को देख लेना, आपको मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे आप कहोगे जी इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसान थी, हमें पता नहीं था। ठीक है ना? क्योंकि वो जो दही सा बना देते हैं ना, दही के अंदर पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, और खिचड़ी से हमें क्वेश्चन निकालने नहीं आते, वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है। एक एक क्वेश्चन को हम निकालते जाएंगे। ठीक है? और जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो कैसा होता है? वो ऋणात्मक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। यानी कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज जिसके पास ज्यादा है तो वो कैसा होगा? वो ऋणात्मक होगा। जिसके पास नेगेटिव चार्ज कम है मान लो, तो वो कैसा पदार्थ होगा? तो वो आपका धनात्मक होगा। ठीक है? किस आवेश, कौन सा आवेश होगा उस पे? धन आवेश होगा। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद अगला है दोनों आवेश। दोनों देखो, एक प्रकार के आवेश हो, मान लो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है? और दूसरा मैंने लिख दिया नेगेटिव, और इसके साथ कौन सा है? नेगेटिव। ठीक है? अगर दो आवेश एक जैसे हैं और उनको पास लिया जाए, यानी तो पास लाया जाए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धकेलेंगे। और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या करते हैं? देखो, एक पॉजिटिव लिया मैंने और एक आवेश कौन सा लिया? नेगेटिव। ठीक है ना? दो लिए, तो ये क्या करते हैं? यानी वो क्या करते हैं? एक दूसरे को पास खींचते। जैसे आपने सेम सिचुएशन देखी होगी चुंबक के अंदर। किसके अंदर देखी होगी आपने? चुंबक के। चुंबक को जब पास लाया जाता है, तो अगर साउथ को साउथ पोल के पास लाया जाता है तो वो क्या करता है? फेंकता है, दूर धकेलता है। और साउथ को नॉर्थ पोल के साथ लाया जाता है तो वो क्या कर लेता है? चिपक जाता है। क्या करता है? चिपक जाता है। ठीक है ना? जिस प्रकार से उसी सेम सिचुएशन के अंदर यहाँ पे भी है। अगर एक आवेश को और दूसरे आवेश के पास सेम आवेश को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों आवेश अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न या डिफरेंस जो चार्ज है उनको क्या किया जाए? पास लाया जाए, तो वो क्या करेंगे? अलग अलग आवेश को जब पास लाया जाता है तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को आकर्षित, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस बात को, समान आवेश, समान आवेश। इससे एक बात बनेगी आपके ना, आवेश एक दूसरे को, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बस, दूसरे को रिपिल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना? यानी धकेलते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, दूर धकेलते हैं। ठीक है ना? दूर भेजते हैं, ये बात होगी। ये भी क्या है? चाहे पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके आए, नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर धकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश में क्या होता है? तो समान आवेश में, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है? समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी समान आवेश के अंदर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और असमान आवेश के अंदर क्या होगा? असमान आवेश के अंदर, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना? यानी आप सीधा कह सकते हो असमान आवेश, असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है? असमान आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना? आकर्षण होता है। ठीक है? आवेश की बातें की हमने, थोड़ी छोटी छोटी बातें की, अब आवेश के बारे में बहुत कुछ करेंगे यहाँ पर, है ना?
कुलाम इसका क्या होता है, इकाई होती है, किस प्रकार से कुलाम मापा जाता है, कुलम्ब क्या होता है, सारे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। छोटी छोटी बातें आपके समझ में आना शुरू हो जाए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को मुश्किल से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका दिमाग खराब कर देता है, यार मेरे समझ में नहीं आएगा, पहले दिन ही हो जाता है। धीरे धीरे आप आसानी से मुश्किल की ओर जाते हो तो आपको आदत पड़ जाती है, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ना और आपको कह दिया जाए आपको 1000 सीढ़ियां चढ़ना है तो आप कहोगे नहीं चढ़ा जाएगा, और आपको 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद कहा जाए भी 1000 सीढ़ी चढ़ना है तो आप बेक आने के बजाय कहोगे आगे ही चलते हैं, 500 ही तो और चढ़ना है, नहीं तो 500 बेक जाना है। तो इस प्रकार की सिचुएशन पैदा होनी चाहिए स्टडी के अंदर भी, आपको आसानी से आपको धीरे 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 करके आपको मुश्किल की ओर ले जाया जाए, कुछ चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाए, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में घुसना शुरू हो जाए, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका मतलब प्यार बढ़े। अगर आपका प्यार उस सब्जेक्ट के प्रति बढ़ता है तो धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें वही है जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी है। आप क्योंकि इलेक्ट्रिकल से हो, एलएम की तैयारी कर रहे हो, शिफ्ट अटेंडेंट की, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़ा है, तभी तो आप यहाँ तक आए हो, ठीक है ना, ऐसा हुआ है ना। तो ये बात तो हो गई आपकी समान आवेश और किसकी हो गई, उसकी। अब स्थिर विद्युत के बारे में हमने कहा था, स्थिर विद्युत खत्म नहीं हुआ अभी तक, स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल देंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। और स्थिर विद्युत, इसका देखो विद्युत जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, आकाशीय विद्युत, आकाशीय बिजली, ठीक है ना, बिजली जो कड़कती है बारिश के समय में, वो किसका एग्जाम्पल है, वो स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, स्थिर विद्युत का एक एग्जाम्पल है। देखो किस प्रकार से क्यों कड़कती है, आज उस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं आप। ये है आपके बादल, क्या है ये, बादल, और एक ये बादल है, बादल मूवी आती है जी, बादल, 2 बादल हो गए, ठीक है। जब बादल होते हैं तो आपको पता है ये इधर उधर जाते रहते हैं बेचारे, तो किसके कारण जाते हैं, वायु के कारण, ठीक है ना। अब वायु चल रही है यहाँ से धीरे धीरे जा रही है, ऐसे ऐसे वायु क्रॉस हो रही है, देखो, और ये वायु चल रही है एक इधर भी है, दूसरा बादल है ये, डेंसर क्लाउड है ये भाई, ये विद्युत ये भी जा रही है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ये भी इधर से, ठीक है। ये हो गया, ये मान लो वायु जो होती है, ये जो होती है, दोनों बादल कौन से हैं, संघन बादल है, संघन बादल है, और ये भी कौन सा बादल है, संघन बादल है, ठीक है। जब हवा चलती है तो इसके ऊपर क्या होगा आप बताओ, हवा और इस बादल के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, क्या होगा इस बीच में, घर्षण होगा, ठीक है। और इस बादल और इस हवा के बीच में भी क्या होगा, घर्षण होगा, ठीक है ना। और ये हवा धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये मान लो हवा क्या है, तेज है, और ये हवा क्या है, धीमी है, थोड़ी मंद है, हवा क्या है, मंद है, तो ये बादल एक दूसरे के क्या आते हैं, धीमी और धम मंद हवा की वजह से क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पास आते हैं तो क्या होता है भी, इस बादल के अंदर जो घर्षण के कारण कौन सा चार्ज हो जाता है, बादल के कारण आवेश पैदा होता है, और वायु के अंदर, बादल के अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। बादल में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, हाँ जी आ गया। अब बादल में जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो बाहर कौन सा चार्ज आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके बाहर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं इसके, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, आवेश नेगेटिव आवेश क्या हो गया, बादल के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर चले गए, अंदर क्या आ गया, घर्षण के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सिरों पे बाहर घूम रहे हैं। ऐसे समझो ना, मजा आएगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर है तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव,
और इस बादल के पास भी कैसा चार्ज है बाहर, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पास आने के कारण क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब बताओ ये नेगेटिव वाला है और ये भी क्या है, नेगेटिव वाला। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है बताओ, एकदम से आवेश क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है ना, और आवाज आती है धड़ाम, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जो है एक जैसे दोनों आवेश है, समान आवेश एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हवा के कारण इस पे इतना ज्यादा बाहर से प्रेशर हो जाता है भी इलेक्ट्रॉन की न चाहते हुए भी ये क्या आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ऐसे जैसे पास आते हैं। तो पास जैसे ही आते हैं तो आवाज आती है बहुत तकड़ी खतरनाक वाली, जिसको हम बिजली की आवाज, बिजली कड़कने की आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली कड़कने की आवाज। तो यहाँ से क्या निकलती है, फिर एकदम से चार्ज मुक्त होता है और ऐसे ऐसे आप जिसको बनाते हो, ऐसे ऐसे ये बन गई आपकी बिजली, आती है नीचे कचा। ठीक है ना, तो ये आकाशीय बिजली उत्पन्न। आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है, दो संघन या समरूप बादल जब क्या आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं हवा के दबाव से, तो उसके बीच में क्या होता है, दोनों के बाहर समान आवेश होने के कारण वो एक दूसरे से जोर से टकराते हैं, न चाहते हुए भी वो टकराते हैं। उसी के कारण एक बीच से क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं। ठीक है ना, जिससे आकाशीय बिजली से क्या आती है, एक तो आवाज आती है जी, और एक बिजली आती है नीचे, बहुत खतरनाक आवेश आता है ना। जैसे ही आता है नीचे, तो इसकी सुरक्षा के लिए आप घरों पे क्या लगा देते हो, ये आपका घर है मान लो, सुंदर सा प्यारा सा सपनों का महल है आपका, ठीक है, इसके ऊपर आप लगा देते हो जिसको क्या बोलते हैं, अरेस्टर बोलते हैं या तड़ित चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तड़ित चालक। ठीक है, तड़ित चालक। तो ये किसकी है, इससे बचने के लिए आकाशीय बिजली। कहाँ है आकाशीय बिजली, जब इस पे गिरेगी तो इसको क्या कर दिया जाता है आपके द्वारा, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, इसको क्या कर दिया जाता है, इसकी वायर लेके आप क्या कर देते हो, इसकी अर्थिंग कर देते हो। ठीक है, जैसे ये बिजली यहाँ गिरी, यहाँ से इसके रास्ता क्या मिल जाएगा, इसको धरती का रास्ता मिल जाएगा, और ये किस में चली जाएगी, आपके अर्थ में चली जाएगी, धरती में चली जाएगी। तो ये मकान क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। ऐसा नहीं करने पर क्या होता है, अगर मकान पे बिजली गिरती है तो आपके सारे के सारे इतना ज़्यादा आवेश होने के कारण सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, यंत्र जो होते हैं आपके उपकरण, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है ना, खत्म हो जाते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों की छत पे क्या लगाए जाते हैं, तड़ित चालक। क्या लगाए जाते हैं, तड़ित चालक। और ये किसका होता है, तड़ित चालक किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे ही तो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके धीरे धीरे। आपसे क्वेश्चन पूछा है भी, ये तड़ित चालक जो है, जब बिजली कड़कती है तो आवाज पहले पहुंचती है आपके पास या आकाशीय बिजली, कौन सी चीज पहले पहुंचती है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा बिजली बाद में पहुंचती है। कैसे बताऊंगा मैं आपको, पहले कौन सी पहुंचती है, आकाशीय बिजली पहुंचती है। ठीक है ना, और बाद में क्या पहुंचती है, आवाज पहुंचती है। उसका कारण क्या है, आवाज की गति जो होती है वो कम होती है। ठीक है ना, यानी ध्वनि की गति कम होती है और बिजली की गति क्या होती है, ज्यादा होती है। ये 10⁻³ 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो आवाज आती पहले है लेकिन सुनाई आपको बाद में देती है। ठीक है ना, आपको सुनाई आवाज बाद में देती है। बिजली गिरी और बिजली जा रही है, आप ये कहते हैं ना, बिजली गिर गई वहां पे और वो बिजली वापस जा रही है तब आवाज आई है, यानी वापस जाती है तब बहुत ज्यादा आवाज करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आवाज जब ये टकराए थे बादल, टकराने से क्या पैदा, आकाशीय बिजली, उसी समय आवाज उत्पन्न हुई थी। जो आवाज यानी ध्वनि की गति कम होने के कारण आपके बाद में पहुंची है कान में। ठीक है ना, और प्रकाश की गति के हिसाब से बिजली चलती है। प्रकाश की गति और बिजली की गति बराबर होती है, उसकी चाल जो बराबर होती है, इसलिए बिजली क्या पहले दिखाई देती है, आवाज आपको बाद में सुनाई देती है। क्लियर है, तो तड़ित चालक, बादल बुदल हमने कितने जोर के बनाए हैं, ऐसे ऐसे हम बनाते जाएंगे बादल, और बारिश करवाते जाएंगे नौकरियों की आपकी, है ना। तो ये हो गया भाई, ये हो गया स्थिर विद्युत।
ठीक है ना। स्थिर विद्युत हमारा कंप्लीट होता है, स्थिर विद्युत हमारा कंप्लीट होता है। स्थिर विद्युत क्या था, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आता है गतिज विद्युत का, ठीक है, गतिज विद्युत का, यानी डायनेमिक्स इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ठीक है ना। उत्तरी 1 घंटा हो गया भाई, ठीक है ना। आपको अगर नोट्स चाहिए, मान लो हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, बनाए हुए नोट्स चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, या इसके स्क्रीन भी चाहिए आपको, तो इसको भी आप टेलीग्राम में हम भेज देंगे, ठीक है। आप वेट करिए अगली क्लास का, हम टेलीग्राम भी आपको बताएंगे, बनाएंगे आपके लिए स्पेशल, कोई एलम के लिए या मतलब आपके लिए शिफ्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेशल एक टेलीग्राम का चैनल बनाएंगे आपके लिए, उसमें नोट्स भेज दिए जाएंगे आपके, वो ज्वाइन कर लेना। और आप बने रहिए, अगर वीडियो इस तरीके से आपको चाहिए और आपको पसंद आ रही है और आपको समझ में आ रहा है, 2 की स्पीड पे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे घंटे में काम हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा, और नया बनाओ तो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, कुछ दोस्तों के पास शेयर करो, कुछ हमारे पास भी, हमें भी आउटपुट मिले। कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट तो बिल्कुल मत भूलना भाई, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना भी इसी तरीके से हमें पढ़ना है या अलग तरीके से हमें पढ़ना है। सर थोड़ा आराम से चल रहे हैं या धीरे धीरे, धीरे धीरे चलूंगा, मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन आपके पेपर से पहले आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा, और थ्योरी कंप्लीट के आपके दिमाग में घुसा दूंगा, ये बात रही। क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे, ऑफलाइन की तरह। हमारा बैच रहने वाला है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि आपको दे रहे हैं हम, कुछ भी नहीं ले रहे हैं हम, फ्री के अंदर आपको पढ़ाएंगे, फ्री के अंदर आपको कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्लासें आपके आगे भी काम आएगी, एलएम डब्ल्यूपीओ इसके लिए तो आएगी, और टेक्नीशियन की भर्ती भी आ रही है, एलपी टेक्नीशियन की, उसके अंदर भी 75 नंबर की क्या आती है, 75 क्वेश्चन आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल के, तो वहाँ पे काम आएगी, दोनों जगह काम आएगी। यहाँ से तैयार कर लोगे, उसके बाद जरूरत नहीं आपको कहीं से पढ़ने की। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपके मतलब घर में कॉल लेटर हो, जल्दी से जल्दी आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर हो, ताकि आप कह सको हम सरकारी नौकरी वाले हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करे, जय हिंद।